मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी 22 जनवरी को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुरू होने वाले हुनर हाट पर सहाफ़ियों से तबादला ख्याल करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि 23 जनवरी को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अब्बास नक़वी हुनर हाट का इफ्तिताह करेंगे। देखिए, हमारा देश और हमारे देश में दस्तकारों, शिल्पकारों की बहुत ही शानदार विरासत भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको मौका, मार्केट मुहैया कराने के लिए हुनर हाट के आयोजन की प्रेरणा दी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हुनर हाट के ज़रिए देश भर के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, देश के हर कोने के हुनर के उस्तादों को मौका, मार्केट मुहैया कराने के लिए मजबूती के साथ हुनर हाट का आयोजन किया। और 2 दर्जन हुनर हाट जब लखनऊ में आज हो रहा है तो 24वां हुनर हाट है। और अभी जब इसके बाद फ़ौरन जो है वो मैसूर में होगा और देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। तो हुनर हाट जो है वो दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों का एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज साबित हुआ है। सर, अगर हुनर की बात की है तो इसमें मुस्लिम समाज काफ़ी आगे रहता है, लेकिन उन्हें इस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता या अपने हुनर को दिखा नहीं पाते। तो इसीलिए तो हमने जो है वो पूरे देश में, हर देश के हर कोने कोने में वो जाकर के और हुनर की अपनी जो जानदार, शानदार विरासत है, स्वदेशी विरासत, उसको दिखा भी रहे हैं और उसका मार्केट और मौका भी उनको मिल रहा है, उनकी बिक्री भी हो रही है। हुनर हाट में करीब हो गए 5 साल। अच्छा, क्या इसका बेनिफिट आपको मिलता है? जी माशाल्लाह, बहुत बेनिफिट मिलता है। कैसे? जैसे मंत्री जी द्वारा लगाता है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट लगता है, तो इसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो इन्होंने ये हुनर हाट लगाया तो काफ़ी बेनिफिट मिला है क्राफ्टमैन को। हमें भी काफ़ी मिला है, काफ़ी सेल होती है, वो काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है। हम इसमें झूला बनाते हैं, फ्लावर पॉट बनाते हैं और ये फर्नीचर बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं। झूला झूला खास है। मोदी जी आए हैं, अभी दिल्ली में आए थे वो तो। कोई बात नहीं। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए हैं और योगी जी आए हैं, बहुत सारे मंत्री जी आए हैं। जी मुझे स्टेट अवार्ड मिला था सन 2019 में मिला था। किसी जगह मिला? ये योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए मोहम्मद इरफान।